आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें साथियों। तो पाठचर्या प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं आज का सकारात्मक विचार। साथियों, आज का त्याग, समर्पण और अध्ययन कल की अस्थायी नौकरी में बदल सकता है। बस डटे रहो, लगे रहो, नियमित अध्ययन करते रहो, निश्चित सफलता मिलेगी। और निश्चित सफलता पाने के लिए आपको तन मन धन तीनों रूपों से समर्पण करना होगा, अपने आप को तपाना होगा, क्योंकि जब तक आप तपेंगे नहीं तब तक आप निखरेंगे नहीं। तो साथियों, इसी सकारात्मक विचार के साथ प्रारंभ करते हैं आज के इस प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं पहला प्रश्न। इतिवृत्तात्मकता किस युग की सबसे बड़ी विशेषता रही है? इसका आपको जवाब बताना है और सही जवाब द्विवेदी युग। प्रश्न संख्या 2, भाषा पद्म पुराण किसकी रचना है? भाषा पद्म पुराण के रचनाकार दौलत राम जैन हैं, 1761 ईस्वी इस पुस्तक का रचनाकार। खादी के फूल कृति का प्रकाशन काल पूछा जा रहा है आपसे। खादी के फूल किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई खादी के फूल 1948 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 4 है कि नरेंद्र मोहिनी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? नरेंद्र मोहिनी उपन्यास लिखा गया है देवकी नंदन खत्री द्वारा और 1893 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 5 है कि रानी केतकी की कहानी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रानी केतकी की कहानी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जवाब में आपने उदयभान चरित को चुना, तो सही जवाब इंसा अल्लाह खां द्वारा लिखी गई उदयभान चरित नाम से जो कहानी है वही रानी केतकी के नाम से भी जानी जाती है। छठवां प्रश्न है कि नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर आधारित पुस्तक है? किस पर केंद्रित पुस्तक है? जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर केंद्रित है। 1982 ईस्वी इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 7, सातवां प्रश्न है कि क्या स्त्री होना पाप है? जयशंकर प्रसाद का यह कथन किस कहानी से संबद्ध है? जवाब में आपने आकाशदीप चुना, सही उत्तर है आपका। प्रश्न संख्या 8, आठवां प्रश्न साथियों कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, किसका कथन है? धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रश्न संख्या 9 है कि आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक पूछा जा रहा है। सही जवाब आपने पद्म सिंह शर्मा बताया। प्रश्न संख्या 10, अलका मोहन राकेश की किस नाटक की पात्र है? अलका मोहन राकेश द्वारा लिखे गए किस नाटक की पात्र है? जवाब हो जाएगा लहरों के राज हंस। 11वां प्रश्न कि कथा प्रसंग यथा प्रसंग आलोचना ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कथा प्रसंग यथा प्रसंग आलोचना ग्रंथ लिखा गया है निर्मला जैन द्वारा 2013 ईस्वी का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न कि बलचन्मा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? बलचन्मा उपन्यास का उपन्यासकार नागार्जुन है। 1952 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न है कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, उक्त कथन किसका है? मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। प्रश्न संख्या 14 है कि नौकर की कमीज उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? नौकर की कमीज उपन्यास लिखा गया है विनोद कुमार शुक्ल द्वारा। 1979 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 15।
15वां प्रश्न, सुखमय जीवन कहानी का प्रकाशन काल पूछा जा रहा है। सुखमय जीवन चंदर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई 1911 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। 16वां प्रश्न, मेरीगंज गांव का वर्णन फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा किस उपन्यास में वर्णित है? मेरीगंज गांव का वर्णन फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा किस उपन्यास में वर्णित है? जवाब हो जाएगा मैला आंचल उपन्यास 1954 ईस्वी का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न कि तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनग नाटकों के नाटककार कौन हैं? तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनग नाटक मैथिली शरण गुप्त जी का है। 18वां प्रश्न है कि किसने आदिकाल को जय काल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा है? आदिकाल को जय काल की संज्ञा दी है और रीतकाल को कलाकाल की संज्ञा दी है किसने? रमाशंकर शुक्ल रसाल उत्तर चुन करके सही जवाब दिया है आपने। प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न है कि मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं, यह कथन किसका है? मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। 20वां प्रश्न, करुणा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? करुणा उपन्यास जयप्रकाश करदम द्वारा लिखा गया 1986 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। 21वां प्रश्न है कि चूका भी नहीं हूं मैं कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? चूका भी नहीं हूं मैं कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? जवाब हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह को 1977 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। 22वां प्रश्न है कि विधा की दृष्टि से अस्ति भवति क्या है? विधा की दृष्टि से अस्ति भवति आत्मकथा विधा की रचना है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की 2014 ईस्वी का प्रकाशन। 23वां प्रश्न, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, यह कथन किस विद्वान का है? तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, किस विद्वान का कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। 24वां प्रश्न, शोषण का विरोध किस युग की काव्यगत विशेषता है? साथियों, शोषण का विरोध किस युग की काव्यगत विशेषता है? जवाब में आपने प्रगतिवाद को चुना तो सही जवाब है। 25वां प्रश्न है कि स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक आलोचना कृति के लेखक कौन है? स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक आलोचनात्मक रचना दुष्यंत कुमार की है, 2012 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। 26वां प्रश्न है कि स्त्रीत्व का मानचित्र किसकी रचना है? स्त्रीत्व का मानचित्र रचना अनामिका की है। प्रश्न संख्या 27 है, अनाथ पत्नी उपन्यास की लेखिका कौन है? अनाथ पत्नी उपन्यास भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की है, 1928 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। 28वां प्रश्न है कि प्रेमचंद्र और उनका युग का प्रकाशन काल क्या है? प्रेमचंद्र और उनका युग रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया 1952 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 29 है कि पृथ्वी प्रदक्षिणा यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? पृथ्वी प्रदक्षिणा यात्रा साहिब शिव प्रसाद गुप्त द्वारा लिखा गया 1914 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा वृतांत है। प्रश्न संख्या 30 है कि 25 चौका 150 के रचनाकार कौन है? 25 चौका 150 ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। 31वां प्रश्न है कि कैप्सूल कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? कैप्सूल कविता आंदोलन ओमकार नाथ त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। 32वां प्रश्न है कि हवालात एकांकी संकलन किसका है? हवालात एकांकी संकलन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। प्रश्न संख्या 33 है कि हिंदी साहित्य के 80 वर्ष आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के 80 वर्ष आलोचनात्मक ग्रंथ शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा गया 1954 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ है। 34वां प्रश्न है कि जिंदगी मुस्काई संस्मरण के लेखक कौन है? जिंदगी मुस्काई संस्मरण कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा 1953 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। 35वां प्रश्न, महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित सुमित्रानंदन पंत का कौन सा काव्य लिखा गया है? सुमित्रानंदन पंत
द्वारा लिखा गया महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित रचना है लोकायतन 1964 ईस्वी की। भाषा पद्म पुराण के रचनाकार कौन है? भाषा पद्म पुराण दौलत राम जैन की रचना। कन्यादान निबंध किस साहित्यकार की रचना है? कन्यादान सरदार अध्यापक पूर्ण सिंह का है। सच्ची वीरता, कन्यादान, मजदूरी और प्रेम। काव्य रस में कृति के रचनाकार कौन है? काव्य में रस यह रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो आनंद प्रकाश दीक्षित द्वारा। साच कहूं तो नाटक के नाटककार कौन है? साच कहूं तो नाटक लिखा गया है प्रभाकर सोत्री द्वारा 1993 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 40 है कि अंगद की नियति निबंध संग्रह के लेखक कौन है? अंगद की नियति निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र द्वारा 1984 ईस्वी का प्रकाशित निबंध संग्रह है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 41। अमिट रेखाएं रेखा चित्र के लेखक कौन है? अमिट रेखाएं रेखा चित्र सत्यवती मलिक द्वारा लिखा गया 1951 ईस्वी का प्रकाशित। प्रश्न संख्या 42 है कि इंदुमती कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई 1900 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। आत्मनिरीक्षण आत्मकथा के लेखक कौन है? आत्मनिरीक्षण आत्मकथा सेठ गोविंद दास द्वारा लिखी गई 1958 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 44 है कि मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा किसकी एकांकी है? मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा यह एकांकी विष्णु प्रभाकर द्वारा 1986 ईस्वी की प्रकाशित एकांकी है। प्रश्न संख्या 45 है कि साहित्य सहचर्य निबंध के रचनाकार कौन है? साहित्य सहचर्य या निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया 1965 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि मेरी पत्नी और भेड़िया आत्मकथा के लेखक कौन है? मेरी पत्नी और भेड़िया आत्मकथा डॉक्टर धर्मवीर की है। प्रश्न संख्या 47 है कि सलाम कहानी के लेखक कौन है? सलाम कहानी का लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। 2000 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 48 है कि एक धनी व्यक्ति का बयान कहानी संग्रह के लेखक कौन है? एक धनी व्यक्ति का बयान कहानी संग्रह लिखा गया है अमरकांत द्वारा 1997 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। बंग महिला नारी मुक्ति का संघर्ष किसकी रचना है? बंग महिला नारी मुक्ति का संघर्ष भवदेव पांडे का है। बसंत आ गया निबंध के निबंधकार कौन है? बसंत आ गया यह निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। तो साथियों प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी 50 में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए देते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।